आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। रंका प्रखंड के हाठू नदी पर बन रहे पुल में भ्रष्टाचार की एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां संवेदक ने पुल के फाउंडेशन में मानकों की खुली अनदेखी की। फाउंडेशन की ढलाई के लिए आवश्यक गहराई से इनकार करते हुए बिना पीसीसी किए और निर्धारित मानकों के विपरीत लोकल रोड का उपयोग किया गया, जिससे पुल के भविष्य में धंसने और बहने की गंभीर खतरा पैदा हो गई है। जब तक ग्रामीणों ने समय रहते विरोध नहीं किया, एक सप्ताह पहले ही फाउंडेशन की ढलाई पूरी हो जाती। इस मुद्दे पर जब विभाग के इंजीनियर संपर्क किया गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि संवेदक मानकों का उल्लंघन कर रहा था और यह स्पष्ट हो गया कि यह संवेदक और इंजीनियर की मिलीभगत से की गई एक साजिश थी, जिसे ग्रामीणों की जागरूकता ने विफल कर दिया। भाजपा नेता विनोद चंद्रवंशी ने इसे सिर्फ पुल निर्माण का मामला न मानते हुए कहा कि यह पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो रहे सरकारी निर्माण कार्यों में घोटाले की हिस्सा है, जिसमें जनता के पैसों की लूट हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी संवेदक और भ्रष्ट इंजीनियरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और पूरे क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस लड़ाई को सड़क से विधानसभा तक लेकर जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना राज्य सरकार की विफलता और प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करती है और जनता में गहरा आक्रोश है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो जन आक्रोश और भी बढ़ सकता है। यह घटना सिर्फ पुल का मामला नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास और धन का हमला है और इससे ठोस कदम उठाना जरूरी है। जासोबर खड़ियाहे में पुल यहाँ बनाया जा रहा था, उसमें जो ठेकेदार था ना प्रकलित राशि शो किया, ना उसका डायग्राम बताया और आते आते उन्होंने पुल बनाना चालू कर दिया। उसके दौरान में ग्रामीणों ने देखा कि जब पुल में पूरी तरह से खराब क्वालिटी के साथ में काम किया जा रहा है, उसके बाद ग्रामीणों ने काम को रोक दिया और रोकने के बाद 10 दिनों बाद पता चला कि फिर काम चालू हो गया। ग्रामीणों का उस समय उद्देश्य था कि जो इसका इंजीनियर है क्वालिटी हमें बताए, इसका बेस आधार क्या होगी, इसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, उसके अगर हमें ग्रामीणों को सूचित करने के बाद बताने के बाद सामंजस्य के बाद पुल बनाया जाएगा। लेकिन जब इंजीनियर किसी न किसी अगर उस समय अगर कोई पुल रोका गया था तो मुझे लगता है कि जब इंजीनियर उस समय पुल रोकने के बाद अगर जांच में आया होगा तो पहले का अगर हम लोग का कहना है कि जो पहले कौन इंजीनियर था कि जिस तरह का घटिया काम करा रहा था और अभी का कौन इंजीनियर है कि जो फिर काम चालू करा दिया। हमें लगता है कि जो इंजीनियर है या तो योग्यताहीन होगा या अनुभवहीन होगा, तभी जाकर ग्रामीणों को रोकने के बाद उसे समझ में आया कि ये काम गलत हो रहा है और जाकर फिर उन्होंने काम चालू कराने का काम किया है। पूरे ग्रामीणों का आक्रोश के साथ में हमें मांग भी है कि जो भी इंजीनियर है सामने आकर एक बार बैठक करे और ग्रामीणों को संतुष्ट करे कि क्या लागत के साथ पुल बनाई जा रही है, इसका आधार क्या होगा, इसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, उसके बाद पुल वे बनावे सुरक्षा के साथ और क्वालिटी के साथ में। और जो बालू लगाया जा रहा है, बालू भी बहुत क्वालिटीहीन है और छड़ भी मुझे लगता है कि क्वालिटीहीन है। मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे भी इसमें पता है कि जो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या लगना चाहिए। इसके आधार पर मुझे कहीं नहीं नजर आता है कि जो क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं। क्या बालू यहीं से उठाया जा रहा है? हाँ, बालू इसी जगह तुरंत जस्ट पुल के बगल से उठाया जा रहा है और कहीं भी प्रकलित राशि या एस्टिमेट जो डायग्राम आता है उसमें कहीं भी दर्शाया नहीं जाता है कि जब आप बगल के बालू उठाए, क्योंकि एस्टिमेट में लिखा जाता है कि जब आप कहीं से क्वालिटी वाला बालू लाकर, गुणवत्तापूर्ण बालू लाकर, गुणवत्तापूर्ण छड़ लाके इसमें लगाने का काम किया जाना चाहिए। बालू उठाया जा रहा है और किसी आवास बनाना होगा तो कैसे होगा? हाँ, जब अगर आवास बनाना होगा तो यहाँ ग्रामीणों के लिए बहुत दिक्कत होगी और ग्रामीणों के ये बहुत बार ग्रामीणों इस चीज़ को मांग भी किए हैं। हम उनको बोला भी गया है कि जब भाई हमें अपने लिए मैंने बालू बचा के रखा हूँ, हमारे आवास होंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए हम अपने लिए बचा के रखे हैं। अगर ये बालू अगर पुल में खर्चा कर दी जाती है तो हमें कहीं इसी बालू को मान के चलिए कि 5,000 में लाना पड़ेगा, तो अभी यहाँ का गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा ये दुर्दशा हो जाएगी। इस देखते हुए उनको रोका भी गया था, बोला भी गया था, लेकिन वो इस बात को नहीं माने। हो सकता है कि जो दबंगई अपना बुद्धि दिखा रहे हैं ठेकेदार साहब, और दबंगई बुद्धि दिखाते हुए इस काम को अपना और रुता के साथ काम फिर चालू कर दिए और बालू उसी क्वालिटी के साथ में लगा है, बालू यहाँ जमा भी किए हैं।
जबरदस्ती बालू यहाँ से उठा रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती बालू उठाया जा रहा है। कहीं कहीं तो हमें लगा कि जे हमें इस जगह हमको कुछ प्रशासन का भी लगता है कि बालू इस जगह ढेर को जो प्रशासन ने देखा कि जो ढेर को किसी ट्रैक्टर ही लाया होगा, उस ट्रैक्टर को न पकड़ के अगर कोई अपना गांव का ही लोग थोड़ी से काम के लिए बालू ले जा रहा है, उस ट्रैक्टर को पकड़ा जा रहा है। बाकी इस जगह ढेर ही हुआ, उस ट्रैक्टर आज तक पकड़ा भी नहीं गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनुपम सूर्यवंशी हुआ। कौन गाँव है? ये बहाहरा गांव है, जासोबार खड़िया ही। खड़िया ही नहीं आएगा, बाहर